हाय दोस्तों, जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूले, बिल्कुल फ्री है। नमस्कार दोस्तों, मैं अलका ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल में, जहाँ हम सुनते हैं प्यार भरे किस्से हमारी यादों की डायरी से। मानसून का प्यार पार्ट 2 मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ। बारिश की ठंड से बचने के लिए कपड़े चेंज करके पल्लवी भी अपने बेड पर सो जाती है। सोनू के आने की आहट सुनते ही पल्लवी ने उसे तुरंत अपने बेड से उठकर टॉवल से पोंछा और पढ़ाई करने को कहा। सोनू भी अपने कमरे में जाके पढ़ाई करने लगा। कुछ देर में पल्लवी की मम्मी उठकर सबके लिए शाम की चाय बनाने रसोई में चली जाती है। पल्लवी सोनू को इधर उधर घर में ढूंढने लगती है। ये सोनू कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। इतने में उसे माँ की आवाज आती है। पल्लवी, सोनू कहाँ है? उसे बोल चाय पी ले आकर। हाँ, बुलाती हूँ माँ। सोनू अपने कमरे में नहीं था। इतने में सोनू के हंसने की आवाज छत से आ रही थी। पल्लवी ने सोचा कि इसका कौन सा दोस्त आ गया आज। जैसे ही पल्लवी छत पर जाती है, सोनू चिराग के साथ हंस रहा था। एक और अपनी छत पर चिराग खड़ा था, दूसरी तरफ सोनू अपनी छत पर। पल्लवी चिराग को नजरअंदाज करके सोनू से कहती है, सोनू चल नीचे, माँ बुला रही है। चिराग पल्लवी को देखता है और स्माइल करता है, पर पल्लवी बिना हंसे सोनू का हाथ पकड़ के नीचे चली जाती है। अरे दीदी छोड़ो मेरा हाथ। चुप कर, माँ डांटेगी। क्या बात कर रहा था उससे? अरे दी, वो मुझे गेम की नॉलेज दे रहे थे, लेवल कैसे क्रॉस करूं। अच्छा बेटा, पढ़ाई में मन नहीं है तेरा? रुक, माँ को बोलती हूँ। नहीं दी, मत बोलो ना प्लीज, बात तो सुनो। चिराग भैया का फोन मेरे हाथ में ही आ गया। अच्छा अब आप देकर आओ। जाओ ना दी, प्लीज प्लीज। पल्लवी सोनू से फोन लेकर वापस छत पे जाती है। चिराग पीछे मुंह किए खड़ा था। सुनिए, आपका फोन। चिराग ने मुड़कर देखा तो पल्लवी खड़ी थी। उसकी आंखों में झांकता हुआ चिराग खो गया। हेलो, आपका फोन। पल्लवी फोन थमाकर जाने लगती है कि तभी चिराग बोलता है, चिराग नाम है मेरा वैसे। और वो वहाँ से चला जाता है। अगली शाम पल्लवी छत पर अपने क्लासिकल डांस की प्रैक्टिस कर रही थी। एक एक मुद्रा बनाते हुए वो खुद ही जा रही थी। तभी चिराग छत पर आता और पल्लवी को देखने लगता है। कितनी हसीन लग रही थी पल्लवी, अनारकली सूट में, माथे पर छोटी सी बिंदी। पल्लवी की नजर चिराग पर पड़ी तो वो रुक गई। नीचे नजर किए पल्लवी छत से चटाई उठा के जाने लगती है कि तभी सोनू ऊपर आ जाता है। दी, आपको माँ बुला रही है। हेलो चिराग भैया। सोनू ने अपनी भोली हंसी के साथ चिराग को हेलो कहा और उसके पास जाके खड़ा हो गया। तुम्हारी दीदी अच्छा नृत्य करती है। पल्लवी स्माइल करती है और नीचे चली जाती है। अब हर दिन पल्लवी के प्रैक्टिस के टाइम चिराग उसी समय ऊपर आ जाता। एक दिन हिम्मत बांध के चिराग ने पल्लवी से बात करने की ठानी। आज शाम से ही काले बादल आसमान में छाए थे। बारिश की धीमी धीमी बौछार थी। पल्लवी अपनी रिहर्सल करने में व्यस्त थी। इतने में चिराग उसे आवाज देता है, पल्लवी। अपना नाम सुन के पल्लवी के कदम रुके। आपको मेरा नाम किसने बताया? पल्लवी ने थोड़ा डाउट करके बोला। वो सोनू से पूछा था मैंने। थोड़ा हिचकते हुए चिराग बोला। ओह, तो आप मेरी इंक्वायरी कर रहे हैं, फिर मेरे पीछे पीछे आएंगे, मुझे परेशान करेंगे। एक सांस में बिना रुके पल्लवी बोले जा रही थी। पल्लवी, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ, तुम गलत समझ रही हो। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और ये बहुत हिम्मत करके मैंने तुम्हें बोला है। इतना सुनते ही पल्लवी हैरान हो जाती है। ये प्यार नहीं है, अट्रैक्शन है जो आपको मुझसे हुआ है। पल्लवी ने कुछ देर ठहर के कहा, अगर ऐसा होता तो कब का खत्म हो जाता। मैं तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ पल्लवी। पल्लवी बिना कुछ बोले जाने लगती है कि तभी चिराग बोलता है, क्या तुम्हारी इस खामोशी को मैं हाँ समझूं या ना? पल्लवी पलट कर देखती है और कहती है, कल शाम इसी टाइम आऊंगी मैं रिहर्सल करने। चिराग को मंजूरी मिल गई थी जैसे।
अब डेली शाम को चिराग पल्लवी का इंतज़ार करता, वो रिहर्सल करती, चिराग उसे देखता। कुछ देर दोनों एक दूसरे के साथ बैठते, बातें करते, नए वादे, नई कस्में खाते। एक दिन सुबह ही पल्लवी की माँ ने रसोई में काम कर रही पल्लवी को कहा, पल्लवी तैयार हो जा, आज लड़के वाले आ रहे हैं तुझे देखने, दोपहर 12 बजे तक। इतना सुनते ही पल्लवी सुन्न पड़ गई थी। रसोई से बाहर आकर पल्लवी ने माँ से बहाना किया, माँ वो मेरी दोस्त ने मुझे मिलने बुलाया, मैं 5 मिनट में आई, हाँ प्लीज़ प्लीज़। इतना कहते ही जल्दी में पल्लवी निकल जाती है। राकेश अंकल का गेट नॉक करते हुए पल्लवी बहुत नर्वस थी। गेट राकेश अंकल ने खोला। अरे बेटा तुम, क्या हुआ, पापा ने बुलाया है? नहीं अंकल, वो आपके यहाँ चिराग रहते हैं ना, उनसे सोनू की ट्यूशन की बात करनी थी। घबराते हुए पल्लवी बात बदलती है, पर वो तो आज सुबह ही बरेली निकल गया, परसों आएगा। दोस्तों मिलेंगे इसके अगले पार्ट में, तब तक बने रहे हमारी यादों की डायरी के साथ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।